कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है व्यंजन संधि। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको संधि का अर्थ क्या है, संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि क्या है, स्वर संधि का अर्थ क्या है, हमने पढ़ा दिया है। तो आज सेकेंड वीडियो संधि का है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं हम समझते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो क्या होगा हमारा, वो व्यंजन संधि होगा। ठीक है, दूसरे रूप में समझते हैं कि व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है हमारा। व्यंजन का शुद्ध रूप हो जाएगा आपका हल। व्यंजन का शुद्ध रूप होता है हल। हल क्या, जैसे क ख ग, जो किसी भी वर्ण के नीचे जो तिरछी रेखा लगी होती है वो क्या होता है हमारा, उसे हल कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन को हम हल के नाम से भी जानते हैं। हल व्यंजन संधि या व्यंजन संधि एक ही होता है। ठीक है, अब हमारा है कि व्यंजन संधि के नियम होते हैं या भेद। तो आप बताएंगे व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं, व्यंजन संधि के नियम होते हैं। स्वर संधि के भेद होते हैं और व्यंजन संधि के नियम होते हैं। कौन कौन से नियम है उसे हम समझते हैं। इसके कितने कितने नियम होते हैं, देखिए। इसका नियम है आपका, वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। सेकंड क्या है आपका, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पांचवें वर्ण में परिवर्तन। थर्ड क्या है, छ संबंधी नियम। चौथा क्या है आपका, त संबंधी नियम। पांचवा न संबंधी नियम। छठा हो जाएगा हमारा म संबंधी नियम। सातवां है आपका स संबंधी नियम। लगभग इनके नियम 7 होते हैं, पूरा कंफर्म नहीं कि इनके नियम 7 होते हैं कि नहीं, लगभग इनके 7 नियम होते हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए, पहला वर्ग के पहले वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। सेकेंड आपका वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। छ संबंधी नियम, त संबंधी नियम, न संबंधी नियम, म संबंधी नियम और स संबंधी नियम क्या हमारा ये व्यंजन संधि का नियम है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद से क्या है, अनुस्वार को म में बदलना क्या है हमारा, ये आपका व्यंजन संधि है। देखते हैं, अनुस्वार के बाद अंतस्थ वर्ण य र ल व या ऊष्म वर्ण श श श ह में से कोई वर्ण आए तो क्या करेंगे हम, बिंदी हटाए म लगाएं। ठीक है, कोई भी अंतस्थ वर्ण आ जाएगा आपका अनुस्वार के बाद। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्ण आया, अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आया तो क्या करेंगे आप, बिंदी हटा के म लगा देंगे। जैसे देखिए, संयोग, संयोग का क्या किया, इसने बिंदी हटा क्या लगाया आपका म, तो क्या हो गया आपका सम प्लस योग। संगलन, बिंदी हटा के म लगाया तो क्या हो गया हमारा सम प्लस लंग लग्न। संगलन, संवाद, बिंदी हटा के म लगा दिया, क्या हो गया हमारा सम प्लस वाद। इसी तरह संयम में भी है आपका, बिंदी हटाइए म लगाइए तो सम प्लस श्याम संयम। संसार में बिंदी हटा के म लगाओ, सम प्लस सार तो क्या हो जाएगा हमारा संसार। संहार, बिंदी हटाइए म लगाइए, सम प्लस हार क्या होगा आपका संहार। संरक्षण में ही बिंदी हटा के यहाँ पे म का प्रयोग कर लिए तो क्या हो गया हमारा संरक्षण। ठीक है, तो यही है कि अगर अनुस्वार के बाद अंतस्थ व्यंजन कोई भी आए या ऊष्म व्यंजन आए तो आप क्या करेंगे, आप बिंदी हटा के म लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या है। पहले वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हम कैसे करें। किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। मतलब पहला वर्ण क्या हो गया हमारा, तो हम पहला वर्ण देखते हैं, क है हमारा, च है और आपका ट त प, ये हमारा क्या हो गया पहला वर्ण हो गया। अब इसका हम परिवर्तन करेंगे किसमें, तीसरे वर्ण में। तो तीसरा वर्ण क का ग हो जाएगा हमारा, च का हो जाएगा ज, ट का हो जाएगा ड, त का हो जाएगा द, अब प का हो जाएगा तीसरा वर्ण ब। तो हम क्या किए, पहला वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन किए।
क का किए ग में, च का किए ज में, ट का किए ड में, त का किए द में, प का किए ब में। ये आपका पहला वर्ण हो गया और ये आपका तीसरा वर्ण हो गया। तो क्या है आपका कि किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण और अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, वो क्या हमारा ये वर्ण का नियम है, व्यंजन संधि का नियम है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए आपका क्या है, क का ग होना, च का ज होना, ट का ड होना, त का द होना और प का ब होना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल समझते हैं। क का ग होना, इसका कैसे होगा एग्जाम्पल देखते हैं। दिक प्लस गज, ये हमारा क्या रहा, पहला वर्ण है, ये क्या हो गया हमारा तीसरा वर्ण है, तो ये क्या बन जाएगा आपका दिग्गज। ठीक है, च का ज होना, अच प्लस अंत, च का ज होना अच प्लस अंत, तो क्या है आपका अजंत। ठीक है, और ट का ड होना सट प्लस आनन, तो हमारा क्या हो गया आपका सडानन। क्या हो गया सडानन। ठीक है, त का द होना सत प्लस भावना, सत प्लस भावना, तो क्या हो गया हमारा सद भावना। ठीक है, अब प का ब शुप प्लस अंत, तो शुबंत, क्या हो गया हमारा शुबंत। प का ब में परिवर्तन हो गया। ठीक है, त का भी द का में परिवर्तन हो गया आपका, ट का ड में परिवर्तन हो गया, च का ज में परिवर्तन हो गया, क का ग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो आपका पहला वर्ण का तीसरे वर्ण परिवर्तन हो गया। ये आपका एग्जाम्पल है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब इसमें उसमें था कि आपका पहले वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। अब इस तीसरा नियम है आपका कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। देखिए कैसे, क का अंगा, ड का अड़ा, त का न में परिवर्तन। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे होगा। देखिए क च ट त प, अब इसका हम परिवर्तन करते हैं अनुस्वार में, अंगा, इया, औड़ा, न और म। किसका पहला वर्ण का तीसरे वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना हमारा क्या है, व्यंजन संधि का तीसरा नियम है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल समझते हैं हम। एग्जाम्पल समझते हैं। वाक्य प्लस मैं, वाक प्लस मैं, वार्ड में, वांग में, तो क्या हो गया आपका क का अंग में वांग में हो गया। ठीक है, अब आपका सट प्लस मुख, क्या होगा षड, षड मुख। ठीक है, आपका उत प्लस मत, उन्मत। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या है। ये हमारा क्या था आपका पहला से पांचवा नियम में परिवर्तन होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ये आपका क्या है छ का नियम है। देखते हैं क्या है आपका, यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए तो दोनों के बीच च आ जाता है। दोनों के बीच में क्या आता है च आता है। देख परी प्लस छेद, तो छ से बीच परी और छ से पहले क्या आ गया च आ गया, तो क्या हो गया आपका ये छ का नियम हो गया। स्वच्छेद, स्व प्लस छेद स्वच्छंद, छ वर्ण आए तो दोनों के बीच में क्या आएगा आपका च आ जाएगा। ठीक है, स्व प्लस छेद स्वच्छंद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, वि प्लस छेद विच्छेद, मतलब छ से पहले च का प्रयोग हुआ है। छ से पहले च जो दिया जाता है किसी भी वर्ण में, अगर ये वर्ण आया तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका श का षटकोण में बदलना, मतलब दंते श का परिवर्तन मूर्धन्य श में परिवर्तन होना। कैसे अभी प्लस शेख, तो इसका परिवर्तन षट मूर्धन्य
दंत स्वर का परिवर्तन किस में हो गया? मूर्धन्य स्वर में। निषेध है तो आपका निषेध हो गया। वी प्लस सम, स का परिवर्तन मूर्धन्य दंत स्वर का परिवर्तन किस में हो गया? आपका मूर्धन्य स में हो गया। सु प्लस समा, सुषमा, सु प्लस समा सुषमा, सु प्लस सुप्ति सुसुप्ति। तो आपका दंत स का परिवर्तन किस में हुआ? आपका मूर्धन्य स में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखते हैं हम। म का हलंत म का म में बदलना। यदि म के म वर्ण आए तो म का द्वित्व या द्विगुणी हो जाता है। जैसे सम प्लस मोहन, सम मोहन, द्विगुणी हो गया यहाँ पे। सम प्लस मान, सम मान, सम प्लस मति, सम मति। ठीक है, तो यदि म के म वर्ण में म आए तो द्वितत्व हो जाता है या तो द्विगुणी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखते हैं हम। त का च छ हो तो त का च हो जाता है। अगर त है तो त का च और छ हो तो त का क्या हो जाता है? आपका त का परिवर्तन च में हो जाता है। यदि त के बाद ह वर्ण आए त का परिवर्तन च में तथा स का परिवर्तन छ में हो जाता है। ठीक है, यदि त के बाद ह वर्ण आए तो त का परिवर्तन च में होता है और स का परिवर्तन छ में हो जाता है। देखिए, सच्छास्त्र, सत प्लस शास्त्र, उच्छ्वास, उत प्लस श्वास। ठीक है, क्या हो गया? सछात्र का सत प्लस शास्त्र, आपका क्या हुआ है? इसमें स का छ हो गया है, स का परिवर्तन छ में हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखते हैं हम। एक व्यंजन प्लस एक व्यंजन, जहाँ व्यंजन का व्यंजन के साथ योग हो तो क्या होगा? देखिए, समा प्लस चार, समाचार का क्या होगा? सम प्लस आचार। तो क्या एक व्यंजन दूसरा व्यंजन सम प्लस आचार। ठीक, सदाचार, सद प्लस आचार, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। ये क्या आपका व्यंजन का व्यंजन के साथ योग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नियम। न संबंधी नियम कौन कौन से हैं? जिसमें री, र और स मूर्धन्य स। तो क्या है आपका? री, र मूर्धन्य स के बाद स्वर का क वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ अनुस्वार में से एक या एक से अधिक हो, फिर उसके बाद न हो तो न का परिवर्तन अड़ा में हो जाता है। ठीक है, किस में होता है? अड़ा में हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। जैसे परि प्लस नाम, इसका क्या हो जाएगा? आपका परिणाम। ठीक है, प्र प्लस नाम, आपका ना का परिवर्तन किस में करेंगे? हम अड़ा में करेंगे। तो ना का परिवर्तन किस में हो गया? अड़ा में। इसमें ना का परिवर्तन किस में हो गया? अड़ा में। अब क्या है? नार प्लस आयन, अंथा से रा लवा भी आएगा ना, तो रा का परिवर्तन किससे करेंगे? नारायण। ठीक है, भू प्लस भूस प्लस अण, भू प्लस अण तो आपका हो जाएगा भूषण। अन्न का परिवर्तन मूर्धन्य स में हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है आपका। अब है आपका विसर्ग संधि। अब व्यंजन संधि कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि कौन कौन से हैं, उससे क्या कहते हैं। विसर्ग का विसर्ग किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं, उसके बाद से इनका नियम पढ़ते हैं। विसर्ग क्या है? विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। किसे कहते हैं विसर्ग संधि? देखते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे क्या होगा? नीर प्लस आहार तो आज होगा नीरा हार। ठीक है, दुह प्लस आशा दुराशा।
दुराशा। ये आपका विसर्ग संधि का परिभाषा थी। आपके परिभाषा से 1 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप डिफिनेशन परिभाषा को ही कवर कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके नियम। विसर्ग का नियम कौन कौन से हैं। विसर्ग के भी भेद नहीं होते, नियम होते हैं। स्वर संधि के सिर्फ भेद होते हैं, बाकी व्यंजन और विसर्ग के नियम होते हैं। देखते हैं विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे देखिए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग अथवा य, र, ल, व और ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या क्या होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग हो, या आपका य, र, ल, व अंतस्थ हो, या ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तपः प्लस भूमि तो तपोभूमि, ठीक है। पय प्लस द तो क्या होगा, पयोद। ओ में परिवर्तन हो गया आपका, ठीक है। मनः प्लस योग, मनोयोग, तो ओ का परिवर्तन हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग या य, र, ल, व या ह हो तो विसर्ग का क्या होता है हमारा, ओ में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या है। विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन होना। प्रातः काल, तो प्रातः काल जैसा लिखा है वैसी विसर्ग में, जैसे प्रातः काल का प्रातः प्लस काल। पुनः आगमन, तो पुनः प्लस आगमन, तब विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन इसी तरह होता है। देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या है हमारा। स का विसर्ग में परिवर्तन होना। स का विसर्ग में परिवर्तन होना, देखिए कैसे होता है। निह प्लस संदेह, तो क्या होगा आपका निस्संदेह। निस्तेज से क्या होगा, निह प्लस तेज, मतलब स का परिवर्तन आपका किसमें हुआ है, विसर्ग में हुआ है, ठीक है। निस्तारण, तो निह प्लस तारण, तो स का परिवर्तन किसमें हुआ, विसर्ग में हुआ है। दुस्साहस, तो दुह प्लस साहस, तो स का परिवर्तन किसमें हो गया आपका, विसर्ग में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स का विसर्ग में परिवर्तन होना। स का विसर्ग में परिवर्तन होना, देखिए इसके भी नियम है। इसके थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लें। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो या बाद में च, छ, स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। देखिए इसका नियम देखिए, परिभाषा क्या है। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग का श होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, निश्चय, तो क्या होगा, स का विसर्ग में हो गया निश्चल, स का निह प्लस चल, निश्चल, निह प्लस छल। दुश्चरित, दुह प्लस चरित, तो आपका शब्द में स का, अगर यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो या बाद में च, छ, श हो तो आपका स का परिवर्तन विसर्ग का स में हो जाता है आपका, ठीक है। विसर्ग का स में हो जाता है। देखिए निश्चय का निह प्लस चय, निश्चल निह प्लस चल, निश्चल निह प्लस छल, दुश्चरित दुह प्लस चरित्र, ठीक है। नेक्स्ट नियम देखते हैं। मूर्धन्य का विसर्ग में परिवर्तन। विसर्ग से पहले डिफिनेशन देखते हैं। विसर्ग से पहले ई, उ और बाद में
क ख ट ढ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। ठीक है, विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल देखते हैं, निह प्लस कपट, तो क्या होगा? निष कपट। निह प्लस फल, तो क्या होगा? निष्फल। दुष्परिणाम, दुह प्लस परिणाम, दुष्कर, तो दुह प्लस कर। निष्काम, निह प्लस काम, तो ये क्या हो गया? आपका विसर्ग का मूर्धन्य स में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखते हैं, र का विसर्ग में परिवर्तन होना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, आ उ छोटा उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का र में हो जाता है परिवर्तन। हो र में परिवर्तन हो जाता है। आ उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे निर्धन, निह प्लस धन, दुर्गम, दुह प्लस गम, दुर्दशा, दुह प्लस दशा, निराकार, निह प्लस आकार। ठीक, और देखते हैं, दुह प्लस उपयोग, तो क्या होगा आपका? दुरुपयोग। निधारण, नि प्लस धारण, तो क्या होगा आपका? निर्धारण। ठीक है, निह प्लस आशा, तो क्या होगा आपका? निराशा। नेक्स्ट देखते हैं नियम, मन का ओ में परिवर्तन होना। मनोविज्ञान, तो मन प्लस विज्ञान, तो मन का जो मन है विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो गया आपका। मनोस्थिति, ओ में मन प्लस स्थिति। मनोरथ, मन प्लस रोथ, मतलब मन का ओ में परिवर्तन होना का नियम है ये। नेक्स्ट देखते हैं आपका, यश का ओ में परिवर्तन होला, तो यश प्लस डा, तो क्या होगा आपका? यशोदा। यश प्लस गाथा, यशोगाथा। यश प्लस मति, यशुमति। नेक्स्ट नियम देखते हैं, तपा का ओ में परिवर्तन होना। तपा प्लस धन, तो तपोधन। तपा प्लस वन, तपोवन का ये नियम था। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम, अधः का ओ में परिवर्तन होना। अघ का ओ में तो अधः प्लस उन्नति, अधोन्नति। अधः प्लस गामी, अधोगामी। इसका इसी तरह से ये नियम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। इसके बाद से आपका संधि का प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा, जो आपके 40 क्वेश्चन के होंगे। आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप उसको ज़रूर देखें कि हमें कितना समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, थैंक यू।